हुड्डा जी की। हुड्डा जी की। तो फिर पिछले 10 साल से क्यों नहीं आए? खुद बोला था कि हमको जिताना मत। अच्छा, हाँ, कहाँ आगे बोल के गए थे? ये सापला में। अच्छा, और अब क्या बोल कर गए हैं? आपको ये बोल के गया आपको हमको जिताना है। अच्छा, हाँ जी। कुछ नहीं करता ये मोदी, ठीक है। हम तो कांग्रेस की देंगे वोट ही बाग है, और हमारा काम करेगा तो मोदी की देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मुझे तो लगता है जी मिली जुली सरकार आने की संभावनाएं हैं। मिली-जुली सरकार। कौन-कौन सी मिली-जुली हो सकती है? टक्कर कांग्रेस में और बीजेपी में। ठीक है। आम आदमी पार्टी को लेके क्या कहना है आपका? वहाँ यहाँ नहीं है कुछ भी नहीं, सुपड़ा साफ है जी इधर। एक मिनट, अच्छा, दे मेरा दूध निकल जाएगा। नहीं निकल रहा, आप बोलो। वहाँ सरकार निकल जाएगी, आपको दूध की पड़ी है। सरकार नहीं जाएगी। हाँ, नहीं तो लेकर आएंगे तो हम ही लेकर आएंगे हुड्डा जी को। नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं UIP न्यूज़ और मैं आपके साथ आशु धारीवाल। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सांपला में। सांपला में जब यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम सामने आए थे, जब टिकट बटी थी, जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने कैंडिडेट के नाम बताए थे, तब से ये सीट बहुत हॉट पड़ गई है। क्योंकि जहाँ एक तरफ यहाँ पे कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो एक्स CM भी रह चुके हैं हरियाणा के, तो वहीं बता दें कि बीजेपी से मंजू हुड्डा है। मंजू हुड्डा जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रह चुकी है क्योंकि DCP की बेटी है और इसी के साथ वो एक गैंगस्टर की पत्नी है, ऐसा खबरों में आता है। तो आज सांपला में मौजूद है, जनता से पूछेंगे विधानसभा को लेकर उनकी क्या राय है। एक गैंगस्टर की बीवी है, उससे ज़्यादा वोट पड़ेंगे या फिर एक्स CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दूसरा मौका मिलेगा। पवन जी, आपके गांव में इस बार किसकी हवा लग रही है? गांव में चुनावों में विधानसभा में किसकी हवा है? हुड्डा जी की। हुड्डा जी की। तो फिर पिछले 10 साल से क्यों नहीं आए? वो आप बताइए ना कि क्यों नहीं आ रहे, क्या बात हो? आप बताइए, जनता ने वोट दिए थे ना। हम यहाँ पिछली बार तो उसने मना कर दिया था, किसने? हुड्डा जी ने। अच्छा, हाँ। मुझे जिताना मत। वो उसने खुद बोला था कि हमको जिताना मत। अच्छा, हाँ, कहाँ आगे बोल के गए थे? ये सापला में। अच्छा, और अब क्या बोल कर गए हैं? आपको ये बोल के गया आपको हमको जिताना है। अच्छा, हाँ तो जी। फिर जिताओ फिर। और क्या? ठीक है। ऐसे कौन से काम कर दिए उन्होंने कि अब आपको लग रहा है कि अब उन्हें जिताना पड़ेगा? उसने सारी चीज़ बनवा दी। बीजेपी से खुश नहीं हो? उससे क्या होगा? किससे? बीजेपी था नहीं, आप बताओ, बीजेपी से खुश नहीं नहीं हो? होया। ऐसा क्या? उसने ये किया, हाँ। लॉकडाउन उन्होंने लगवाया, नोटबंदी उसने करवाई। क्यों करवाई, किस वजह से? क्यों? सोल्यूशन था बीमारी का। अगर लोग और ज्यादा निकलते बाहर तो और ज्यादा कोरोना फैलता। जी, जहाँ से कोरोना फैला वहाँ से क्यों नहीं, मैन जड़ वहाँ से क्यों नहीं कटवाई उसने? अच्छा। मोदी जी ने। हाँ जी, कहाँ से फैला था बताओ? कहाँ से फैला रांची में थे, है? उसमें तो फैला था। कहाँ से? चाइना से? हाँ। अच्छा, तो वो पहले चाइना जाते। हाँ जी। अरे, अपने देश में बीमारी फैली थी, उसे तो समेटना था। और कौन कौन से मुद्दे रखने वाले हैं जो बीजेपी तो नहीं कर पाई लेकिन हुड्डा सरकार से कर? हुड्डा करवा दे। हुड्डा से करवा। हाँ, ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, उनके बराबर में एक और हुड्डा भी है, मंजू हुड्डा जी, वो बीजेपी वो से है। उसकी। लेकिन वो तो हुड्डा हुड्डा गया। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। वो भी एक मिनट, अच्छा, दे मेरा दूध निकल जाएगा। नहीं निकल रहा, आप बोलो। वहाँ सरकार निकल जाएगी, आपको दूध की पड़ी है। सरकार नहीं जाएगी। हाँ, नहीं तो लेकर आएंगे तो हम ही लेकर आएंगे हुड्डा जी को। हाँ जी। ठीक है, तो कौन से बड़े मुद्दे रखने वाले हैं, ये तो बताओ। बता दो दिए हमने आपसे, क्या उसी को ये दूध लेकर। निकल जाएगा? ये नहीं, मुद्दा दूध था? नहीं, हाँ, फिर? दूध की नहीं बोल रहे हम। पहले हमने बंद कर दिया जी, है? हमने इसको बंद कर दिया। अच्छा, तो ऐसे कह रहे हो बीजेपी बंद करोगे? हाँ, जब भी तो हमने दूध बंद कर दिया। बीजेपी नहीं है। बीजेपी क्या कांग्रेस है? ये जो दूध पे मलाई आने वाली कांग्रेस है? ये हुड्डा जी की। इनका कहना है कि ये जो दूध पे, फिर भी हम कह रहे हैं हुड्डा या होगा। इनका कहना है कि अब जो दूध, उबले हुए दूध पे जो एक मलाई की मोटी सी लेयर होती है, वो हुड्डा सरकार वाली है। आपके यहाँ पे इलाके, आपके गांव में किसकी हवा लग रही है विधानसभा में? कांग्रेस का दौर बता रहे हैं कुछ। आप बताओ, आपका मन किसके साथ है? हम तो कांग्रेस में हैं। कांग्रेस के साथ। अगर कांग्रेस के साथ अभी से मन है या बीजेपी को देख के मन बना है? मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है, हम तो बस मेरे को से इतना कांग्रेस का मन है आपका? अंगूठा टेका, अनपढ़ आदमी जी। वैसे अब मैं तो बस काम तो दिखता होगा आपको, विकास का विकास तो दिखता होगा। ये देखियो क्या मैं भूपेंद्र हुड्डा क्या हुआ जी। तो भाई इससे की जीत है मैडम जी। हम तो यही कह रहे हैं, हाना है तो यही होगा।
हाँ बहुत अच्छा है इन गांव में शहरों में। भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं। हाँ भूपेंद्र हुड्डा की तो हम कह रहे हैं मैडम जी। वो लड़के वाली कैटेगरी से तो बात करते हैं। उनका लड़का भाई बहुत अच्छा लड़का है जी, बहुत अच्छा लड़का। इस विधानसभा में अब किसकी हवा लग रही है? इसकी यहाँ पे कांग्रेस की लग रही है जी। क्योंकि अब मोदी ने कुछ काम नहीं करा हमारे लिए। पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया? नहीं कुछ नहीं करा। 2-3 किस्त आई है मेरी। 8 साल हो गए। किसान किस्त की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। उसके है ना हमारे पैसे नहीं आए हैं। मेरी किस्त रह रही है 26। अच्छा। हाँ 4 साल। तो 1 जून में आने वाली थी। अब नहीं आई जी मेरी। मैं अपना फार्म भी भरका है सब्जी मंडी में। हाँ वहाँ पे बैठी है एक लेडीज आपकी तरह। ठीक है हम झूठ नहीं बोलते। किसी से पूछ लेना सबके आगे 10-10 15-15 हज़ार रुपये किसी के 16 आगे। हमारे नुका अगली किस्त में आएंगे। मैं मैडम के पास भी गया था। वो भी नो बोली आपके नाम भी है, आधार कार्ड भी ले लिया, सब कुछ है और फर्द भी लेके गया था। मेरा 1 किला है। मैं रंडा मलंग हूँ ना कोई भाई। ठीक है मेरा भाई एक है बड़ा रेलवे में है। उसका कोई लेना देना नहीं हमारे से राजस्थान में। उसमें तो ये खबरें आ रही थी ना कि सर्वर डाउन चल रहा है। सर्वे डाउन हमारा सर्वे डाउन हो गया और किसी का नहीं होया। ये सब के आगे पैसे। हाँ अरे नौका 42 साल का रंडा ही पेंशन बनती है। मैं रंडा में 44 साल का हो रहा हूँ। हाँ मैं पहलवानी के उस पर भर्ती भी हुआ था रेलवे में। 3 महीने ड्यूटी भी करी है मैंने टीटी की। हाँ हमारा कुछ नहीं करता ये मोदी। ठीक है हम तो कांग्रेस की देंगे वोट ही भाग गए। और हमारा काम करेगा तो मोदी की देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पिछली बार आपने किसको वोट दिया? पिछली बार दिया था मोदी को। अब क्या दिया हुड्डा को। अभी तो हुए ही नहीं। ये पिछली बार हुए थे जो इलेक्शन हुड्डा को दी है हमने तो हाथ पे लगाई है। हाँ विधानसभा में किसको देने का मन है आपका? मेरा मन है नो हमारा काम हो जाए दे देना था। हम तो मोदी उस तक देंगे तो कांग्रेस तक। हाँ हुड्डा तो यहाँ पे 2 है। आप किस हुड्डा की बात कर रहे हो? मंजू हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ जी, तो फिर ये बताइए कि जब आपने क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस को देना है वोट। क्यों देना है कांग्रेस को? ये देना है कि कम लग नहीं रहा है। मोदी रुपया खा गया है। कम लग नहीं रहा। 5-6 आदमी बैठे इधर। 1 2 3 4 5 क्या जने काम करते हो आप? बिल्लाई का बिल्लाई। हाँ हाँ काम ना मिला है, ना मिला है। 5 दिन हो गए बैठे बैठे कुछ ना मिला है हमको लोगों को। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम कांग्रेस को ले आएंगे तो काम बन जाएगा? कांग्रेस को लाएंगे तो अपनी जमीन का पैसा मिलेगा। मूंगफली ज़्यादा बढ़ेगी। मूंगफली भाई वो आता भाई मूंग भाई तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा वो। किसान कार्ड भी मिलेगा हम लोगों को। हाँ आपका क्या कहना है इस पे? रोजगार हमारा कहना ये है यहाँ के आदमी काम करवाते हैं, पैसा मार लेते हैं मजदूर लोगों को। जितने गांव में काम करने लेबर जाती है मेरा भी पैसा मार लेते हैं मजदूर का। काम कराने गए थे? हम काम कराने लेबरी वाला काम कराने गए थे। उसमें भी पैसे गड्डी गांव में या कोई गांव में इन लोगों का वही चलता है। बोले मेरी ये सब बीजेपी करवा रही है। हाँ तो इस बार आपके यहाँ आपके कस्बे आपके इलाके से किसकी हवा लग रही है? बीजेपी, कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी? आप जिधर जहाँ मन होगा वहाँ पे देंगे वोट। जो दुनिया किसके साथ है? अब ऐसे हम बता देंगे किसी के जैसे जहाँ पे दुनिया जैसे ज़्यादा गिरेगी तो उसी पे गिरेंगे। तो यानी कि अपने मुद्दे नहीं है, जहाँ दुनिया गिर के वहीं गिर जाना है आपने। हम जैसे पूछ के तब से हम बताएंगे यहाँ पे। ये इनसे बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी यहीं का हूँ। आपके गांव में अब विधानसभा में किसकी हवा ज़्यादा है? ये जो हवा तो बराबर है। बराबर है। बराबर है। एक तरफ कहा जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस बराबर है जी। ना जी कांग्रेस बराबर है। आप बीजेपी के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड कैसा देख रहे हो? मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। बहुत अच्छा देख रहे हैं। बहुत अच्छा। एक हम बार हम आवाज़ करिए जरा इनकी, हम कह रहे हम बहुत अच्छा देख रहे हम हैं। ऐसा है जी देखो जी खाने के लिए तो हमने कमाना पड़ेगा। जो बच्चों की जनरेशन है, बच्चों का आने वाला भविष्य है, हम वो देख रहे हैं। हमारे बच्चों की नौकरियां लग रही हैं। जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे हैं वो बगैर सिफारिश के नौकरियां मिल रही हैं उनको। जो अच्छे बच्चे हैं। लेकिन ये तो कह रहे किसानों की किस्त नहीं मिल रही। मैं किसान के बारे में बात नहीं कर रहा जी। नहीं, किसान किस्त का भी तो एक बड़ा मुद्दा है। जी मेरे पास किले नहीं है, मैं कैसे करूँगा? मैं तो 80 कोटे तो हमारे गवर्नमेंट में ठीक है ना जी। किसान होगा वही तो बोलेगा। हम तो जो 80 कोटे तो हैं। हम तो ये चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे पढ़े लिखे। चलिए मान लीजिए बीजेपी आ गई बहुमत से, तो सीएम चेहरा आप किसको पसंद करेंगे? अनिल विज को, राव इंद्रजीत को या नायब सैनी? देखो जी ये फिलहाल तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। फिर भी आपको लग रहा होगा ना कि ये बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो सैनी को
जगह चाहेंगे। हाँ जी, ये जो 6-8 महीनों ने काम किया, बढ़िया लगा आपको? बहुत बढ़िया। और मनोहर लाल खट्टर के टाइम पे क्या चल रहा था? देखिए किसानों के साथ तो हुई यहाँ पे जो हाँ, आपस में सरकार और किसान भिड़े थे, हाँ वो हुआ था जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही झटका लग सकता है विधानसभा में इससे? जी कह नहीं सकते जी, झटका लग, वो एक किसान है, वो भड़के पड़े हैं बीजेपी से। हमारे को तो लगता है जी मिली जुली सरकार आने की संभावनाएं हैं। अच्छा, मिली जुली सरकार कौन कौन सी मिली जुली हो सकती है? टक्कर कांग्रेस में और बीजेपी में। ठीक है, आम आदमी पार्टी को लेके क्या कहना है आपका? वहाँ यहाँ नहीं है कुछ भी नहीं, सुपड़ा साफ है जी इधर। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप किसानों पे अभी? आप बताओ आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बढ़िया है यहाँ पे? बीजेपी है जी। बीजेपी है। 10 साल बीजेपी के देखे आपने, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा। काम है आपके पास? हाँ जी, काम अपना यहाँ क्या कर रहे फिर अभी? ऑटो चला रहे हम तो, अच्छा, ऑटो चला रहे हैं इसलिए यहाँ पे। ड्राइवर हैं। ठीक है, ये कह रहे थे हम मजदूर हैं हम सारे। क्या मजदूर है जी? मजदूरी है ये? नहीं, ऑटो और मजदूरी तो अलग अलग। नहीं 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 अच्छा, झांसी से आई हैं। हाँ झांसी से। ठीक है, सीएम फेस आपको कौन सा बढ़िया लगेगा? सेम यही है जी। कौन? ये नायब सैनी आपको हाँ जी, पसंद आएंगे? हाँ जी। आपके हिसाब से विधानसभा में अब किसकी आवाज़? मैं तो बहादुरगढ़ से हूँ मैम, वहाँ पे तो ये हरियाणा में ही है? बीजेपी। हरियाणा में ही है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बीजेपी आप कह रहे हैं, तो आप कहना चाहते हैं कि मंजू हुड्डा, है ना? मंजू हुड्डा को टिकट मिली है बीजेपी से। मंजू हुड्डा को यहाँ से मिली है। चलिए, आप तीन जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप तीनों से एक सवाल है कि मंजू हुड्डा को लेकर ऐसी बड़ी बातें चलती है कि डीएसपी की बेटी है लेकिन गैंगस्टर की पत्नी है, तो आपको लगता है कि कुछ माहौल बदल जाएगा? ऐसा जी, वो गैंगस्टर की वाइफ है या जैसा जो भी है, हमारा काम तो सीएम करेंगे। क्योंकि आपके तो इलाके से रहेंगी वो, तो सीएम करेंगे ना जी। आप डायरेक्ट सीएम तक पहुंच जाएंगे अपनी बात पहुंचाने? अगर कोई बात होगी तो आपको कोई बात करनी है तो पहले तो मंजू हुड्डा के पास पहुंचेंगे। पहले जाएंगे, अगर वो बात एग्री करेंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर जाएंगे। फिर अगर नहीं हुआ तो फिर अफसोस में डूबोगे? बात नहीं, वो देखी जाए, फिर अगले बार उनको वोट नहीं देंगे हम। अगली बार उनको वोट नहीं फिर। मंजू हुड्डा पे आपका क्या कहना है? ठीक है मैम, वो चेयरमैन अभी और सही काम कर रही है। नहीं, उनको बोला जाता है ना कि डीएसपी की तो बेटी है लेकिन गैंगस्टर की पत्नी है। वो तो है मैम, लेकिन क्या है ना कि अब कोई गैंगस्टर की वाइफ है तो गैंगस्टर तो नहीं है, वो अपना काम कर रही है अपने हिसाब से। ठीक है, तो आप लोगों की सीधी पहुंच हो जाएगी उन तक अगर जीत जाती है तो? भाई अभी तक मिले नहीं है, लेकिन अभी मिलेंगे तो देख। क्या कह रहे हैं आप? ये मिलन देगा ना मिलन दे फिर और तय कर जान दे वो बीच में खा जाए सो जाते हाँ बीच में रहने ऑटो चला हम बादर छापला कांग्रेस की देंगे। कांग्रेस की? कांग्रेसी हो आप? कांग्रेसी हो? हाँ। तो 10 साल से क्यों नहीं लाए फिर किसने? कांग्रेस को? हमने तो दी थी। दी थी? हाँ। तो बाकी ने क्यों नहीं दी? फिर बाकी वो तो मेरी बूझ रही है ना, जी। आप मेरी बूझ रही है, मैंने बता दिया ना, मैंने जब वोट दिए तब कांग्रेस की दी है। अच्छा, ये तो काम कौन बढ़िया करवा देगा? गांव का? गाँव का विकास? गाँव का विकास सरपंच करवाओगा जो नगरानी देते थे। अरे नहीं, विधानसभा में बीजेपी को लाओगे तो काम बढ़िया होगा या कांग्रेस को लाओगे? कांग्रेस को बता दिया ना मैडम, जी। एक बकवा थी 20 बकवा। यहाँ हरियाणा में तकरीबन कांग्रेस की वोट ज़्यादा है। कांग्रेस की वोट ज्यादा है। ठीक है, बहुमत में आ गए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा, कौन सीएम आपके हिसाब से? दोनों बराबर है। हमने नहीं, फिर भी कोई एक जो पसंद आ रहा हो? वो दोनों बराबर हैं, कांग्रेस का आ जाओ। वैसे ये क्षेत्र तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही है। हाँ। तो सीएम फेस उनको देखना चाहोगे? कोई सा आ जाए सीएम, शैलजा आ जाए जो भी हुआ ठीक से। मतलब आपको कांग्रेस से चाहिए बस। तो ये थी सांपला से जनता की राय। जनता ने अपने मुद्दे बता दिया और बता दिया कि किस पार्टी का रुख अब सांपला में हो सकता है। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, सांपला से हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।